हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज आ रही है वो कुछ ऐसी है कि एज वी ऑल नो दैट कि हम एक नए पोर्टल में शिफ्ट हुए हैं। न्यू मून जो है वो बहुत करीब है और हम सब जो हैं वो आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं। मतलब आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं, दैट मीन्स के एक काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से डील करना शुरू कर दिया है बहुत सारे लोगों ने। तो बहुत अच्छी बात है। तो जो ये एनर्जी कलेक्टिव में आ रही है ये ऐसे आ रही है कि आपको जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी फियर्स हैं, जितने भी ट्रॉमास हैं, जितने भी वुंड हीलिंग है, आपने उस पर इस टाइम पर ज़्यादा फोकस करना है। बिकॉज़ जितना आप फोकस उन सब चीज़ों पर करोगे उतना ही आपकी हेल्प होगी, उतना ही आप पीस में जाओगे। बट कुछ लोग क्या हैं, वो कुछ मैनिफेस्ट करते हैं और उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। मान लो काइंड ऑफ वुंड है कि उनकी फैमिली है, उन्हें टॉन्ट करती है, ठीक है, कुड बी कार्मिक, ठीक है। तो अब कार्मिक सेटलमेंट बिठाना पड़ेगा या फिर आप उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दें, ठीक है। ईजीएस्ट मेथड इज़ दैट। अब ईजीएस्ट भी कैसे होगा, यू हैव टू मेक योर मेंटल स्टेट इज़ लाइक दैट कि आप उन्हें इग्नोर कर सकें। अगर आपका मेंटल स्टेट ही ऐसा नहीं होगा कि आप उन्हें इग्नोर कर सकें तो आप कैसे इग्नोर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और सेकंड थिंग, मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि टॉन्ट्स आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो तो आएंगे ही, ठीक है। वो तो ट्रिगर्स हैं, आपको मिलने हैं, आपको लेसन्स दिए गए हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे। बट अब क्या करते हैं वो लोग, स्पेल करा लेते हैं किसी से कुछ सीख कर खुद कर लेते हैं, कुछ भी वॉट एवर इट इज़। तो ऐसी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं, मैनिफेस्टेशन तक कर लेते हैं लोग कि सब ना हो, ठीक है। बट ये टेम्परेरी काम करेगा ऑब्वियसली। दूसरी बात, टेम्परेरी काम तो करता ही करता है। वो लोग मैनिफेस्टेशन के बाद लेट गो नहीं करते यार। मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस तो आपको पता ही है, मैनिफेस्ट करने के बाद यू हैव टू लेट गो, अदरवाइज़ आपकी जो भी विश है वो कंप्लीशन पर नहीं आती है, यू नो दैट, राइट। तो इंडिया जीता है तो पटाखे तो सुनने बनते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आई वॉज के यस, हाँ, मैनिफेस्टेशन की है, लेट गो करना बनता ही है। अदरवाइज़ आपका लेट गो जो मैनिफेस्टेशन जो है वो काम ही नहीं करेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा, उस पर कोई असर नहीं आएगा। लेट गो करने का मीन्स क्या होता है, आपने जिस दिन वो चीज़ कर दी, मान लो आज आपने वो मैनिफेस्ट कर दिया कि यू आर अ मेंटली स्टेबल पर्सन, आपने ये विश अपनी मैनिफेस्ट की, ठीक है। अब जब तक वो स्टेट नहीं आ जाएगा कि आप मेंटली स्टेबल हैं, अब वो आपको कैसे पता चलेगा कि आप मेंटली स्टेबल हैं। पहली चीज़, गुस्सा कम आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, दूसरों की बातें हिट करना कम कर देंगी। तीसरी चीज़, आप दूसरों की बातों में पढ़ना बंद कर जाओगे। तो ये सारी चीज़ें जब होने लगे, बहुत सारे चीज़ें हैं वैसे तो, बट ये बेसिक है जो मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें जब होना शुरू हो जाती हैं तो ऑब्वियसली हम जो हैं थोड़ा सा कट कर जाते हैं चीज़ों को। मतलब लेट गो करने से क्या हो गया, वो जो चीज़ें हो रही थी वो कट हो गई, आपने अपना मेंटल स्टेट सही कर लिया। अब किसी की बात आपको चुभना बंद हो गई, ठीक है। ऐसे ही कोई और भी प्रोसेस होती है, कोई यूनियन के लिए लगा लेता है मैनिफेस्टेशन, कोई शादी के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए। बट ये मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट लेट गो नहीं कर रहे हैं। तो लेट गो करना सीखो, अदरवाइज़ चीज़ें काम में नहीं आएंगी। आपके चक्रास बोलूँ तो सभी इस टाइम पर फोकस में हैं। चक्रा मेडिटेशन बिल्कुल भी स्किप मत करो, करते रहो। हो ओपोनोपो प्रेयर कंटिन्यू रखो विद दैट। और अगर हो ओपोनोपो प्रेयर आप फील कर रहे हो कि नहीं है ज़रूरत, तो ट्राई करो कार्मिक कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन करते रहो। और जो उसकी ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली होपोनोपो प्रेयर करो। होपोनोपो प्रेयर का कोई नुकसान नहीं है, आपका ही भला होगा। आपके अंदर जितने भी वुंड्स हैं वो ईजिली, जो आपको दिख भी नहीं रहे हैं, वो ईजिली निकल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, वाटर इनटेक अपना बढ़ा दो, बिकॉज़ अब गर्मियाँ भी शुरू होने ही वाली हैं ऑलमोस्ट, वी कैन से। बिकॉज़ इस बार ठंड तो इतनी आई नहीं जितनी होती है। तो
गर्मियाँ आने ही वाली हैं, तो आप वाटर इनटेक अच्छा कर दो, हेल्दी फूड इनटेक बढ़ाओ और ट्राई करो अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा करो, अपनी इम्यूनिटी अच्छी करो और ट्राई करो कि आपका डाइजेशन अच्छा रहे, ठीक है। ये सब आपका अच्छा रहेगा तो आप हेल्दी फूड भी इनटेक करोगे, ठीक है। इन शॉर्ट आपको हेल्दी इनटेक करना है, ठीक है। हेल्दी फूड इनटेक करना है, ग्राउंडिंग करते रहो, इट विल हेल्प यू। और कुंडलिनी एनर्जी जो है वो अवेकन हो रही है, कुड भी पॉसिबल आपको फीवर आ रहा हो, बहुत ज़्यादा बॉडी पे इचिंग हो रही हो, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही हो, तो ये कुंडलिनी है एनर्जी है। तो डोंट मतलब ऐसा परेशान नहीं होने हैं आपको, आपको बस अपनी एनर्जी रेज करनी है, दैट्स इट। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।